दोस्तों नमस्कार। फिर से हम रेलवे के 10 साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चलते हैं, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। एक हल्के और एक भारी पिंड की यदि गतिज ऊर्जा समान है तो किसका संवेग अधिक होगा। यदि बात करें संवेग की तो P बराबर mv संवेग होता है, जबकि बात करें गतिज ऊर्जा की तो 1/2 mv² होता है। इसके हिसाब से यदि देखा जाए तो भारी पिंड वाला होगा, उसकी जो गतिज ऊर्जा और हल्के पिंड की जो गतिज ऊर्जा है, इन दोनों की गतिज ऊर्जा यदि समान है तो भारी पिंड वाले का जो संवेग होगा वो हमेशा अधिक होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी राकेट का उड़ान भरने के द्वारा या किसके द्वारा समझा जाता है, या राकेट की उड़ान किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका कहने का मतलब ये है, पहला ऊर्जा संरक्षण के द्वारा, संवेग संरक्षण के द्वारा, गति के पहले नियम के द्वारा, गति के दूसरे नियम के द्वारा। तो यह दूसरे ऑप्शन के साथ जाएगा, जो कि संवेग संरक्षण पर कोई भी रॉकेट यदि उड़ता है तो उस पर संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। वह भौतिक राशि बताइए जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ऋणात्मक, पहला रहा दूरी, दूसरा बल, तीसरा त्वरण, चौथा वेग। तो बात करें दूरी की, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी का मान 0 हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 हो तो विस्थापन क्या होगा। यदि वस्तु की कोई दूरी होगी तो उसका विस्थापन भी होगा, लेकिन दूरी ऋणात्मक कभी नहीं होती, जबकि विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है। वहीं बात करें यदि दूरी 0 है तो विस्थापन 0 होगा, ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकता, चूँकि यदि दूरी 0 है तो विस्थापन भी 0 होगा, धनात्मक हो नहीं सकता, तो इसलिए आपका दूसरा आंसर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। विस्थापन का जो परिवर्तन होता है उसके दर को क्या कहते हैं। विस्थापन की परिवर्तन की बात करें, विस्थापन के परिवर्तन की दर की बात करें तो S/T होता है। S/T अर्थात दूरी बटे समय होता है। इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है। धनात्मक त्वरण या पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होता है। तो बात करें इसकी तो पहला ऑप्शन रहा वस्तु के वेग में कमी होना, वस्तु के वेग में अधिकता होना, या स्थिर रहना, या 0 हो जाना। यदि बात करते हैं त्वरण की, जो त्वरण होता है, यदि धनात्मक त्वरण होगा तो वस्तु का वेग बढ़ेगा, यदि ऋणात्मक त्वरण है तो वस्तु का वेग कम होगा। जब त्वरण का मान 0 होता है तो वस्तु स्थिर रहेगी, या विरामावस्था में रहेगी तो वह विरामावस्था में रहेगी, यदि गतिवस्था में रहेगी तो वह गतिवस्था में हमेशा रहेगी, यदि त्वरण का मान 0 होता है तब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। त्वरण की बीमा क्या होती है। इसमें तीसरा या चौथा ऑप्शन जो है नहीं दिया है। तो बात करते हैं त्वरण की बीमा, पहले सूत्र से बीमा निकाली जाती है, या जो उसका फार्मूला होता है उसके द्वारा, उसके सहारे बीमा निकाला जाता है। तो बात करें त्वरण की, त्वरण a बराबर होता है वेग प्रति सेकेंड, मतलब वेग प्रति समय। तो बात करें वेग का मीटर प्रति सेकेंड मात्रक होता है, जबकि टाइम का बात करें तो टाइम का सेकेंड होता है। तो इसके अनुसार आपका जो होगा मीटर का L और
समय का t और -2, इसका जो बीमा होने वाला है त्वरण का, इसकी बीमा हम सूत्र के द्वारा ही निकालते हैं या फार्मूला के द्वारा ही निकालते हैं। तो बात करें त्वरण का जो बीमा होता है l पावर 1, उसके बाद t पावर -2 होता है, या तो फिर कहीं कहीं यह भी लिखा रहता है m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर -2। तो इसको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन। गति का पहला समीकरण किसके संबंध को दर्शाता है? वेग और समय के संबंध को, स्थिति और वेग के संबंध को, स्थिति और समय के संबंध को, वेग और त्वरण के संबंध में। तो बात करें वेग का, जो पहला समीकरण होता है v = u + at होता है। तो पहले समीकरण की बात करें तो यह वेग और समय को दर्शाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ब्रेक लगाने पर कोई कार किस कारण रुक जाती है? यदि आप स्पीड में जा रहे हैं किसी कार से और कार में ब्रेक लगाया जाता है, तो उसको किसके द्वारा रोका जाता है या किस कारण वह रुक जाती है? तो पहला गुरुत्वाकर्षण, दूसरा अभिकेंद्र, तीसरा घर्षण, आपका चौथा रहा अपकेंद्र। तो बात करें घर्षण, घर्षण के द्वारा ही कोई कार ब्रेक लगाने पर रुकती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। घर्षण के द्वारा क्षय कार्य किस ऊर्जा में परिवर्तित होता है? यदि आप किसी कार की स्पीड को कम करना चाहते हैं तो उस पर आप ब्रेक लगाएंगे तो उसके कार्य में क्षय होगा। वह क्षय किस ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो बात करें तापीय ऊर्जा का, तो घर्षण के द्वारा तापीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जो कार्य क्षय होता है वह ताप की ऊर्जा में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समाप्त हुआ आपका क्वेश्चन। थैंक यू आपको पूरा वीडियो देखने के लिए, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।